चलिए स्टार्ट करते हैं अब। 25 तक बता दिए थे ना। बताइए सबीर, हिंदी कल कितना सही हुआ ना? कितना आए? कितना ना गिने हैं? आप बताइए खुशबू, हिंदी कितना सही? 11। क्या को बनाए थे? दो तीन को गलती ना है, 14 को बनाए थे। आओ 20 को में 14 को बनाया ना। आप पलवी हिंदी ना बनाना है आपको, कल से बनाइएगा, आपका कॉपी ना चेक होगा। कल से बनाइएगा हिंदी, आपको कॉपी चेक ना होगा, आपको इंग्लिश बनाना है। और कौन हिंदी? आप पर गया बोलिए, कितना हिंदी बनाए थे आप? जो विद्यार्थी को एसएससी का जीडी का एग्जाम ना है, उनको कभी ना हिंदी बनाना है, इंग्लिश बनाना है उनको। के ना हिंदी ना बनाएंगे, हिंदी बनाएंगे तो कल तो वही चेक करेंगे ना, मिलाते समय चेक करेंगे कल कि हिंदी बने ले हैं कि इंग्लिश बने ले। हिंदी बनाएंगे उनका कॉपी रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर देखिए। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का रेशियो है। एक पार्क है जिसका लंबाई और चौड़ाई में रेशियो है 3:2। एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल के द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर, देखिए आयताकार पार्क है, आयताकार पार्क है। कोई आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, एक चारों ओर बोले तो इसको परिमाप को तय करेगा। का चारों ओर बोला है तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? पूरा परिमाप हो गया। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है, तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है? पार्क का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई का मान पूछता है। पार्क का क्षेत्रफल पूछता है। अब देखिए यहाँ से 12 किलोमीटर प्रति आवर, तनी दूरी देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस जो आएगा ना, ये परिमाप का काम करेगा कि ना? बुझिए थोड़ा सा, ये परिमाप का काम करेगा कि ना? डिस्टेंस यहाँ से चलना प्रारंभ किया, अब पूरा यहाँ तक पहुँच गया, तो दूरी जो होगा, दूरी परिमाप का काम करेगा कि ना? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 12 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किए तो 5/18। चाल तो इतना हो गया, और गुने समय 8 मिनट है, 8 तो 8, और मिनट को सेकंड में चेंज किए तो गुना 60 का। अभी जो डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस हो गया, ये मीटर में होगा का? मीटर में होगा। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना का। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना। अभी मिनट को सेकंड में चेंज करने, चूंकि मीटर प्रति सेकंड का रिलेशन सेकंड से और किलोमीटर प्रति आवर का रिलेशन घंटा से, तो इसको 8 मिनट था तो इसको सेकंड में चेंज किए तो 60 से गुना कर दिए। अब जो भी आएगा मान वो मीटर में आएगा। अब देखिए यहाँ से 36 18 और 14 के 60 और 3 चौका 12। अब नीचे कुछ ना है, 8 5 40 और 40 चौका 60 से, और कितना? एक और जीरो है ना। 8 5 40, 40 चौका 60 से एक और जीरो, 1600 मीटर। 1600 मीटर आ गया पूरा। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ लंबाई और चौड़ाई,
लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है 3:2, यानी इसको तनी x मान लेते हैं थोड़ा सा, चाहे हाँ x मान लेते हैं, चाहे न भी मानते तैयो चल जाता काम। परिमाप से परिमाप को बराबर कर रहे हैं। देखिए ये परिमाप का काम करेगा कि ना, पूरा दूरी आ गया, तब परिमाप 2 × L + B का मान है कितना 1600, यहाँ से 800, तो 3×2 5x का मान 800, तो x का मान 16×5 80 160, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि 16 48 ई 480 मीटर, अभी 332 मीटर। अब क्षेत्रफल बोलता है तो 480 गुना 320, अब गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 8 के 24, 4 दूना 8, 24 और 8 32, अब 1 33 33 3 4 12 और 3 15 36 पर 00, इतना मीटर में है तो मीटर स्क्वायर इतना है सर, 15 36 पर 00, ठीक। लिखिए, फिर से बकेंगे इसको, थोड़ा लिख लीजिए उसके बाद। तब 25 तक, 2-3 दिन ना आइएगा तब पता लगेगा 75 तक पहुंच गए। 2-3 दिन खाली एब्सेंट हुए तब पता लगे कि 75 तक पहुंच गए। हाँ का हाँ, ना आएगा तब तो वीडियो में हो ही रहा है, वीडियो देख लेंगे। और घर में शादी भी है नीरू के, चारों ओर घुमा, यानी परिमाप को घुमा, परिमाप को घुमा। और सेट आप लोग लेके आइए, सेट न लेके आते हैं कॉपी में रख लीजिए, जो कॉपी लेकर आते हैं। अब पढ़ाई में इंसल्ट ना होना चाहिए, देखेंगे तो क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगा, ये होगा, फलान होगा, चिलान होगा, ये सब ना होना चाहिए। नौकरी आप ले लीजिएगा ना, तो कोई ना देखेगा कि आप जूनियर से सीखे थे कि सीनियर से सीखे थे, कहाँ रह के पढ़े थे। खाली नौकरी आदमी देखता है कि नौकरी हो गया, जो जीता वही सिकंदर। कितना तक बनाए निशा, कितना तक बनाया तुमने, कितना तक बनाए? हाँ, अपने से बनाना है, पीछे देख के ना बनाना है, गलती से पीछे देख के बनाइएगा तो भगवान भी माफ़ ना करेंगे, ठीक ना। देखिए थोड़ा सा फिर से, एक आयताकार पार की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो 3:2,
ठीक। अब बोलता है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर घूम जाता है। आयताकारी पार्क है, इसके चारों ओर व्यक्ति जो है ना घूर गया, यानी चारों ओर घूमा तो परिमाप का काम करेगा कि ना, दूरी का काम परिमाप करेगा। दूरी यानी परिमाप, डिस्टेंस जो हो गया वो परिमाप का काम करेगा। तो डिस्टेंस देख लेते हैं कितना आखिर दूरी है। 12 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना का, जो टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पढ़े होंगे उनको पूरा ये सब पता होगा। 12 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, 8 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना, चाल गुना समय, दूरी बराबर ही ना होता है, चाल गुना समय। तो दूरी कितना हो गया, 1600 मीटर दूरी। ये दूरी जो हुआ ये परिमाप हुआ तो परिमाप हम जानते हैं कि 2 × L + B होता है। परिमाप से परिमाप को इक्वेट कर दिए तो x का मान मेरा 160 यहाँ पुट कर दिए तो 480 मीटर लंबाई या चौड़ाई कितना 320 मीटर क्षेत्रफल बोलता है, तो दोनों के गुना। क्लियर क्या? छब्बीस नंबर, एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है क्या 2 × L + B गुना H का मान दिया हुआ है कितना 220 मीटर, 220 वर्ग मीटर। एक कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, तो इसकी चौड़ाई तथा लंबाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। कमरे की लंबाई कितनी है कुछ ना है। एल के खाली मान निकालना है, यहाँ 2 तो 2, एल का मान निकालना है तो उसको जस के तहत सब चौड़ाई यहाँ देल है। चौड़ाई कितना, चौड़ाई 8 और ऊंचाई कितना 5 बराबर 220। अब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे, यहाँ से 110 बार में काट दे इसको 110 अब 22 5 दहोतल से 22 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4 मीटर है तो मीटर में आंसर मीटर 14 मीटर। लंबाई कितना 14 मीटर। सेट आप लोग अगला दिन से लेके आइएगा। आप नरेश कै गो हिंदी कितना बनाए थे 7। हिंदी प्रदेश में रहते हैं, कम से कम हिंदी को जो है ना 12-15 को सही कीजिए, 20 को। हाँ हिंदी तो हमको तो बहुत टफ लगता है, आप लोग पढ़ते हैं तो आसान लगता होगा। हिंदी कैसे ना पढ़ाते हैं, रमाकांत सर यहाँ का हीरो हैं। चार दीवारों का क्षेत्रफल 220 मीटर स्क्वायर, चौड़ाई और ऊंचाई दिले हैं, तो लंबाई यहां से खाली निकाल देना है। लंबाई को लंबाई रखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा बढ़िया प्रश्न है। अभी तक में सबसे बढ़िया प्रश्न आ गया, 1 नंबर, पहला नंबर है बढ़िया प्रश्न।
तनी घर बना देते हैं थोड़ा सा। घर है, देखिए घर है, खिड़की और दरवाजा। इसको खाली समझने के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान ना देना है, इसको खाली समझने के लिए बोर्ड पर उतारे हैं। हाँ, खिड़की है, दरवाजा है ना, नजर आ रहा है। एक कमरे की ऊंचाई, सॉरी कहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ यही तो है। एक कमरे की ऊंचाई, कमरा है तो ऊंचाई कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात, ऊंचाई और अर्ध परिमाप सोचिए, l प्लस बी होगा कि ना। अर्ध परिमाप तो होता है 2 × l प्लस बी, तो अर्ध परिमाप खाली l प्लस बी, 2 से भागा दे देंगे। का 2:5 है, इसको 2x लिख लेते हैं और इसको 5x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। का दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, देखिए दरवाजा, ई दरवाजा, अभी खिड़की, ई 15 वर्ग मीटर, एकर दोनों का क्षेत्रफल जो है ई वाला और ई वाला कितना है, 15 वर्ग मीटर। 15 वर्ग मीटर का दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवार पर बाकी ये सब जो बच गया, बाकी सब जगह, जैसे वहाँ कैसे खिड़की है, वहाँ दरवाजा है, ये सब खिड़की है, इसको छोड़कर शेष दीवार जो बचा इस सब पर बोलता है। शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा, देखिए अब देखिए क्या कह रहा है, 50 सेंटीमीटर चौड़ा, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1/2 मीटर। 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 है। देखिए 50 मीटर तो चौड़ा हो गया, कागज जब लगा रहे हैं तो चौड़ाई तो 50 मीटर यानी 1/2 मीटर हो गया, 50 सेंटीमीटर 1/2 मीटर, लेकिन लंबाई तो भी हुआ होगा कागज का घर में पूरा कागज लगाना है, कागज से इसको ढकना है, दरवाजा और खिड़की को छोड़ के ढकना है, तो ये मेरा तो चौड़ाई आ गया, लेकिन लंबाई भी तो हुआ होगा, तो लंबाई का रिलेशन दे दिया है। लंबाई सीधे सीधे ना दिल है, उसका जो है ना रिलेशन दे दिया है। रिलेशन का दिया है कि 8 रुपया प्रति मीटर की दर से 1040 रुपया खर्च होता है। 1 मीटर में खर्च होता है 8 रुपया, तो 1040 रुपया कितना मीटर में खर्च हुआ होगा, 8 से भागा दे देंगे। का एक एक नियम से भी बनाइएगा, एक नियम से ऐसे 8 रुपया खर्च होता है 1 मीटर में, ऐसे बुतरू वाला 1 रुपया खर्च होगा 1/8, तो कितना खर्च हुआ है 1040 रुपया खर्च होगा 1/8 गुने 1040। ये बुतरू में ऐसे पढ़ना था, डायरेक्ट हम भागा दे दिए हैं। का ये मीटर में सब आ रहा है, 8 रुपया खर्च होता है 1 मीटर में, तो 1 रुपया खर्च होगा इतना मीटर में, तो 1040 रुपया कितना में खर्च होगा, 1040 रुपया खर्च होगा इतना मीटर में, कितना आ गया 130। ये 130 जो आया 130, ये लंबाई का काम करेगा, ये लंबाई हो गया, यानी कागज का चौड़ाई इतना था और कागज का लंबाई इतना, तो कागज का क्षेत्रफल कितना, सोचिए कागज का क्षेत्रफल कितना, 65 मीटर स्क्वायर, 65 मीटर स्क्वायर, कागज का क्षेत्रफल 65 मीटर स्क्वायर। अब देखिए दरवाजा और खिड़की को छोड़ दिया है, और बाद में ना कागज लगाया है। दरवाजा और खिड़कियाँ अगर ऐड करेंगे, दरवाजा और खिड़कियाँ ऐड करेंगे तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल पूरा हो गया कि ना, पूरा ढका गया सब कि ना। दरवाजा और खिड़की को छोड़कर 65 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, दरवाजा और खिड़की को ऐड किए तो 15 तो आउ जोड़ेंगे, चूंकि दरवाजा और खिड़की का एरिया जो है ना 15 मीटर स्क्वायर है, तो 15 आउ जोड़ेंगे तो पूरा हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, पूरा हो गया कि ना। अब पूरा हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 2 × l + b गुना h होता है।
अब देखिए 2 इंटू 2 तो 2 एल प्लस बी का मान यहाँ से 5x, अब h का मान यहाँ से 2x, आई कितना 80। अब यहाँ से b 5 दूना 10 दूना 20, 20 चौका 80, x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान कितना 2, ये मीटर में आ गया है 2। अब देखिए यहाँ से ऊंचाई पूछता है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 मीटर। यही आंसर एक बार लिखिए, फिर से बकेंगे। अभी तक जितना मैथ बताए थे, अभी तक का सबसे स्टैंडर्ड मैथ है, पहला स्टैंडर्ड मैथ। हाँ, आज स्पेशल इंग्लिश का सेट चलेगा क्या? फिर कल एमटीएस चलेगा, उसमें इंटरफेयर मत कोई कीजिएगा। फिर उसके अगला दिन जीटी, उसके बाद इंग्लिश, ऐसे जैसे जैसे हमको मन करेगा वैसे वैसे चलेगा सेट। का जिनको ना समझ में आएगा वीडियो में थोड़ा देख लीजिएगा ये प्रश्न को, और एक बार कैसे कैसे बके हैं। यही से तो अपलोड कर रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ेगा मेरा और आप लोग को फ़ायदा भी होगा। वॉच टाइम भी तो बढ़ रहा है, 102 घंटा हो गया, 4000 घंटा चल जाना चाहिए वीडियो, तब मोनेटाइज होता है। तो वीडियो डाल कहाँ रहे हैं, खाली क्लास वाला डाल रहे हैं, वहाँ से पढ़ा के डालते। नंबर सिस्टम था ना, बेसिक यहीं से ना होगा तो शाम में बना देंगे, क्योंकि लास्ट में जाएंगे 7 बजे घर जाएंगे, यहाँ से 6 बजे निकलते हैं, 7 बजे जाएंगे, फिर घर इसकती से ना होता है। आपको बेसिक पढ़ल है पूनम? पढ़ल है ना? एक से 25 तक कई गो अभाज्य संख्या है, बताइए जल्दी। वाह, याद कर ले। एक से 50 तक आप बोलिए अभिलेष, अभाज्य संख्या कई गो? 1 से 50 आप बोलिए रवि, बोलिए ना। 15 हो, 100 तक ना 25 हो। आप बोली तो नीरू। पूछ रहे हैं रुक जाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वाह, ठीक है। आप बोलिए निशा, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ऐसे दम होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा बकते हैं, थोड़ा सा ये प्रश्न को बाद में समझाएंगे। अभी तक यहाँ तक प्रश्न जो आए सबसे स्टैंडर्ड मैथ था। यहाँ तक में कोची कोची फार्मूला का यूज किए हम। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत बार फार्मूला, इसमें फार्मूला किन्हीं को नहीं याद हुआ होगा तो जिंदगी भर फार्मूला उनको नहीं याद होगा, ठीक है ना। वो दवाई खा लीजिए चाहे कुछ खा लीजिए, जड़ी बूटी, ठीक। आयत का परिमाप हुआ, आयत का विकर्ण आया का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के अंदर रूट। उसके बाद आया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी गुना एच। अभी तक की इतना ही फार्मूला आया है। एगो तनी बीचवा में ये टाइम डिस्टेंस वाला आ गया है। अभी इसके पहले वाला में का दूरी बराबर 4 गुना समय। तो जो विद्यार्थी टाइम एंड डिस्टेंस यहाँ पढ़े होंगे उनको पता होगा, किलोमीटर को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना।
अब फिर से इसको समझा रहे हैं, देखिए फिर से। एक कमरे की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप, ऊंचाई बोला है तो एच लिख दिए, अर्ध परिमाप एल प्लस बी, चूंकि परिमाप होता है 2 × एल प्लस बी, अर्ध परिमाप 2 से भागा देंगे, आधा बोला है तो आधा, तो एल प्लस बी हो जाएगा, तो 5x। अब यहाँ से बोला है आगे, दरवाजे तथा खिड़कियों को छोड़कर, दरवाजे तथा खिड़कियों को छोड़कर, ये दरवाजा है, अभी खिड़की है, इसको छोड़कर दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, एकड़ एरिया जो दिया हुआ है 15 वर्ग मीटर है, 15 वर्ग मीटर है, इसको छोड़कर शेष जगह में कागज लगाना है, और कागज का चौड़ाई भी दे दिया है 50 सेंटीमीटर यानी आधा मीटर, कागज का चौड़ाई दे दिया आधा मीटर, लंबाई का डायरेक्ट न लिखा है, लंबाई को रिलेशन बना दिया है, लंबाई को रिलेशन बना दिया है, बोला है कि 8 रुपया प्रति मीटर की दर से 1040 रुपया खर्च होता है, 8 रुपया खर्च होता है 1 मीटर में, 1 रुपया खर्च होगा 1/8 मीटर में, तो 1040 रुपया कै मीटर में खर्चा हो जाएगा, 130 मीटर में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि लंबाई हुआ, लंबाई तो कागज का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया 65 मीटर स्क्वायर, 65 मीटर स्क्वायर दरवाजा और खिड़की को छोड़कर न क्षेत्रफल, अब दरवाजा और खिड़की को शामिल करेंगे तो 65 और 15 80, दरवाजा और खिड़की को शामिल करेंगे तो 65 और 15 कितना 80, तो 80 हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल, ये हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहाँ भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल से इक्वेट कर दिए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही भी और 4 दीवारों का क्षेत्रफल ही भी, तो यहाँ से मान आ गया x का मान 2, तब बोलता है ऊंचाई कितना है, तो 2x है, 2 दूनी 4। जिनको ना समझ में आएगा वीडियो देखिएगा, 2 बार 5 बार 8 बार देखना है। अट्ठाईस नंबर, कितना बजे आप लोग को छुट्टी हो जाता है? कंप्यूटर का क्लास आप लोग को कितना बजे छुट्टी हो जाता है? 12 बजे छुट्टी हो जाता है, पहले ही आ गए आज। आप लोग 5 गो वीडियो देख लिए नंबर सिस्टम का और बेसिक का, ना मोबाइल वाला में मजे ना आता है, फ्री में ना है का, फ्री में मजे ना आता है। आज यदि नौकरी अगर सरकार गवर्नमेंट अगर नौकरी बिना एग्जाम के लेने लगे, बिना एग्जाम के एग्जाम न देना है, नौकरी करवाना है लोगों से, तो कोई जबे न करेगा हम नौकरी कर जाएंगे। आज देखिए एग्जाम जितना हार्ड से हार्ड ले रहा है, जितने हार्ड एग्जाम हो रहा है उतना ही एग्जाम का जो है ना नौकरी का और वैल्यू बढ़ रहा है। जितने हार्ड एग्जाम हो रहा है कम सीट आ रहा है और नौकरी का वैल्यू कहाँ। अभी एग्जाम धर धर के पहले ले जाता था लोगों का, तो सुनते हैं दादा उदा बकते थे कि पहले धर धर के ले जाता था, हम ना जाते थे, गए नौकरी कर जाएंगे ऐसे। बताइए कोल फील्ड में जानते हैं उसके लिए माइनिंग कोर्स करना पड़ रहा है। कोल फील्ड में जाने के लिए माइनिंग कोर्स होता है डिप्लोमा की तरह, जो 3-4 साल का डिप्लोमा होता है ना पॉलिटेक्निक, उसके तरह माइनिंग कोर्स करके जाना होता है। और एग्ज़ाम उसमें भी टफ हो गया है। उसका सैलरी देखते हैं 1 लाख रहता है, तब 1 लाख करीब। जिनके घर में कोल फील्ड वाला है देखिए पूछिएगा ना, वो खाली 50 लाख की ज़मीनें खरीदेंगे, वो जहाँ खरीदेंगे वहाँ। देखिए एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च, एक कमरे के, ये कमरा है, इसके चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, देखिए एक कमरा के 4 दीवारों का क्षेत्रफल इतना होता है, एकरे कितना खर्च हो रहा है 750 रुपया। बोला है कि एक कमरे के 4 दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया।
तो कागज लगाइएगा तब पूरा क्षेत्रफल पर लगाइएगा कागज। और क्षेत्रफल हम जानते हैं कि ये होता है का, यानी इतना का मान इतना होगा कि ना। देखिए तो 750 रुपया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल पर कागज लगाना है, पूरे पर कागज लगाना है, उसका खर्च आ रहा है कितना 750 रुपया। अब आगे बोला है, आगे देखिए एक दूसरा कमरा यहाँ ना वो वाला बगल वाला जो बन रहा है बन रहा है, इससे बड़ा हॉल है, दुगना कैपेसिटी वाला है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई प्रत्येक को दुगनी कर दें। देखिए ये भी दुगना हो गया, अब ये 2L हो गया, आई भी दुगना हो गया, ये 2B हो गया, आई भी दुगना हो गया, अब ये 2H हो गया। तब देखिए अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L, L का काम अब 2L करेगा, अब B का काम अब 2B करेगा, और H का काम क्या करेगा 2H करेगा का। तनी एकरे फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा सा जैसे लिखा है वैसे इसको लिख देते हैं, बना के तनी बना के दो को यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत, दो को यहाँ लिख दिए। देखिए दो को यहाँ दो गो है, तो निकाल लिए L + B गुना H। देखिए सब सारा चीज़ लिखल है, 2 2 9 4 और 2 कॉमन लेंगे तो 8, और रियल में है 3 गो का। अब इतना का मान देखिए कितना दे रहे हैं यहाँ, 2 × L + B का मान कितना 750, एक्स्ट्रा कितना हो गया तो 4 गुना 750, 3000 रुपया खर्च होगा। दुगना लंबाईवा वाला, दुगना चौड़ाईवा वाला, दुगना ऊंचाईवा वाला घर में कितना खर्च होगा 3000 रुपया। पहले हो रहा था 750, अब होगा 3000 खर्चा। बगल वाला 1500 भी दिया है, 1500 भी दिया है। हालांकि मेंसुरेशन जो है ना शुरू से डाल रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। मेंसुरेशन वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 करके डाला रहा है। पहला दिन 7 प्रश्न, दूसरा दिन पता नहीं कितना प्रश्न, तीसरा दिन आज है। कंटिन्यू जो भी विद्यार्थी रहेंगे वो गधा भी होंगे पढ़े में ना, तो उनको मैथ यहाँ ठीक हो जाएगा, गारंटी पूरा। खाली बेसिक जो है ना पढ़ लेना चाहिए एक बार, बेसिक यहाँ का, ठीक ना। 10वां तक राम रहीम कुछ ना भी पढ़ ले होंगे तो यहाँ पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ जिनको ना ठीक हुआ तो गोह में कोई ला लेना है कि मैं ठीक कोई कर देगा, यहाँ के अलावे यहाँ जिनको ना ठीक हुआ मिटा दे। अब हो गया क्लियर निशा। कहाँ बोलता है कि एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई एकड़ दुगना, चौड़ाई भी एकड़ दुगना, ऊंचाई भी एकड़ दुगना। तो ई वाला में जब 750 खर्चा हुआ है, तो ई वाला में देख लेते हैं कितना खर्च होगा। तो यही फॉर्म में तनी इसको बना देते हैं। तो ई फॉर्म में बनाया तो इतना का मान तो 750 है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 4, तो 750 गुना 4 तो 3000 उसमें खर्च होगा। अगला देखिए, अब जो है ना 29 नंबर, 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े। 25 मीटर लंबे, जैसे जैसे प्रश्न को में बोला है वैसे वैसे लिख रहे हैं। 25 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़े, 15 मीटर चौड़ा। आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर, लंबाईवा तो मेरा ऐसे है का, और चौड़ाईवा मेरा ऐसे है। अब बोला है कि अगर समानांतर बीचों बीच यहाँ होगा, बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर और लंबाई के भी समानांतर का। यहाँ से कोई दिक्कत ना बोला है लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर, लंबाई के समानांतर ऐसे
और चौड़ाई के समानांतर ऐसे का एक तनी समेट के ऊपर कर दे दोनों के किनारे कर दे। देखे तो किनारे करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखे तो थोड़ा सा मने मन समझना है कि ई वाला के जो है ना ऊपरे कर दिए तो यहाँ आ गया होगा, आई वाला के घसका के उन्हें कर दिए कहाँ तो ऐसा बनेगा कि ना। अब आसान हो गया, बोलिए काहे किए हैं तो ये प्रश्न को आसान करने के लिए। ये 25 है, सोचिए 25 है तो अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। पच्चीस मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क। ये जो है 2 मीटर है, 2 मीटर ही चौड़ा है, 2 मीटर 2 मीटर चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। आई लंबाई बा 25 मीटर। ये ना देखिए ये कितना 15 मीटर, यहाँ 15 मीटर, आई कितना 2 मीटर का 2 मीटर है। तो सोचिए ये पूरा जब हो रहा था पूरा ये रास्ता ये है हो गया कि ना, ये रास्ता हो गया कि ना ओरिजिनल। सोचिए तब बोला है आओ आगे। दो मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है, शेष भाग में घास उगाई जाती है। शेष भाग देखिए यही बच गया है। अगर ये फिगर को ऐसा ही रखना है तो शेष भाग यहाँ आई, ठीक बुझिएगा ध्यान से। अगर फिगर को ऊपर वाला नियन रखना है तो ऐसे, और उसी को नीचे वाला नियन बना देना है तो ऐसे। देखिए शेष भाग इतना होगा कि ना, इसमें शेष भाग ही, और ऊपरला में अगर ऊपरला को रखना है तो यहाँ शेष भाग। क्लियर हो गया, शेष भाग हो गया कि ना। अब शेष भाग में घास लगाई जाती है, घास वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ये वाला क्षेत्रफल बोलता है ये वाला। तब सोचिए यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना था, यहाँ से यहाँ तक सोचिए कितना था 15 मीटर। तो 2 मीटर चौड़ाईवा है तो 2 घट गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 13 का। तो अब चौड़ाई का काम कितना करेगा 13 मीटर। अब इधर यहाँ से यहाँ तक था 25, तब ई वाला कितना हो गया 23। तो लंबाई कितना 23। तो ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक और चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, तो यही क्षेत्रफल न निकालना है। ये तो रास्ता हो गया का। अब लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं से लिख देते हैं थोड़ा सा। घास वाला क्षेत्रफल, घास वाला क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना 23 और चौड़ाई गुना 13। 3 × 3 आई 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 6 व 3 9 और 2 एकम मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर का। ऊपर वाला भी नियम से बन जाएगा। हाँ एक बार घटा देंगे 2 का स्क्वायर। वो बचपन में सीखे होंगे, वैसे बता देते हैं गुरुजी 10वां में सारा चीज़ पढ़ना है 10th क्लास में। उसमें यदि निकालते ऊपर वाला में तो देखिए थोड़ा सा समझा देते हैं। पूरा क्षेत्रफल कितना 25 × 15 का। एने वाला रास्ता पहले निकालते, एने वाला रास्ता, तो एने वाला तो लंबाई कितना 25 और दूना चौड़ाई कितना 50, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता। फिर माइनस ई वाला, तो ये कितना लंबाई कितना काम करेगा 15 और चौड़ाई कितना 2, तो 15 दूना 30। आई 2 बार शामिल हो गया, एक बार एकरा में ये वाला 2 बार शामिल कर लिए हैं, तो इसको घटाएंगे एक बार तो 2 के स्क्वायर, चूँकि 2 मीटर यहाँ चौड़ाई है सब 2 तो 2 के स्क्वायर घटा देंगे, जो आएगा यही आएगा 299 ही।
मिटा दे, मिटाए अब। चलिए तनी 2 लिख लीजिए, देखिए रास्ता में आ गया तनी, थोड़ा इसको लिख लीजिए। कहाँ लॉन्ग में? चलिए इसको लिखिए। आयताकार पार्क हो चाहे आयताकार कोई भी एरिया हो, उसमें रास्ता जब अंदर की ओर बने, देखिए इसको याद करने का कोई वथी ना है, टेक्निक थोड़ा सा दिखा देते हैं। अंदर की ओर बने तो यहाँ खाली -2x, ये तो एलवेज रहबे करेगा, 2x × l + b। अंदर की ओर रास्ता बने तो -2x, और बाहर की ओर बने तो +2x, जहाँ x बराबर क्या है? रास्ते की चौड़ाई है। x बराबर रास्ते की चौड़ाई। इसे प्रश्न बनाएंगे हम अभी तुरंत, इसको लिखिए जल्दी। अब बाई देवे भुला गए परीक्षा हॉल में फार्मूला, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे देंगे, उसको ना भुलाना है खाली। बाई देवे परीक्षा हॉल में फार्मूले भुला गए। हाँ, ना बाहर की ओर
बाहर की ओर, रास्ता बाहर की ओर बने तो +2x, रास्ता अंदर की ओर बने तो -2x। कॉन्सेप्ट से भी बनाने के बाद ज़्यादा टाइम ना लेता है, ठीक। कॉन्सेप्ट से भी बनेगा तो ज़्यादा टाइम ना लेगा। बिठाए आप। कल ना आए थे रंजान? अगू आने लगा? जीडी निकाले के पहले ही अगू आने लगा? सही कहें, तब अभी शादी करेंगे बिना नौकरी वाले? नौकरी के बाद शादी कीजिएगा, खूब तिलक लेना है ना। हाँ, 4 गुना 5 गुना हो जाता है। अभी जो विद्यार्थी को 3 लाख मिल रहा है, नौकरी के बाद 15 लाख। और तिलक लेना जो है ना, परम धर्म है। धर्म कहता है कि तिलक लेना है। आप लोग का नहीं मने मन सोचते होंगे, लेकिन अपने भाई पर थोड़ा सोच के देखिए। कहाँ अपने आप लोग ना लेंगे? आप लोग तो अब लड़ाई झगड़ा करते होंगे कि ये चीज़ ना मिला है तो ये चीज़ घट रहा है। अभी यहाँ बोलिएगा कि सर बहुत गलती बोल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा लिखते हैं पहले। एक 38 मीटर लंबे, ये 38 मीटर लंबा दिया है। प्रश्न नंबर क्या है? 30 नंबर है। प्रश्न नंबर 30, इसके पहले 29 था। 32 मीटर चौड़े, 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। देखिए, इसके चारों ओर समान चौड़ाई का, चौड़ाई सब सगरो बराबर, जितना यहाँ दूरी उतना ही यहाँ दूरी, उतना ही यहाँ डिस्टेंस, उतना ही यहाँ समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला जो है इसका क्षेत्रफल दे दिया है। इसका क्षेत्रफल प्रश्न में दे दिया है कि कितना है रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अभी क्या लिखवाएं? जब रास्ता अंदर की ओर बने, अभी अंदर की ओर बने 2x इंटू L प्लस बी माइनस 2x। एकरे पर फिट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी पर फिट करेंगे, आंसर आ गया। देखिए, रास्ते का क्षेत्रफल हमको दे दिया है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना? 600 मीटर स्क्वायर। और 2x तो 2x, x बराबर क्या अभी लिखवाए हैं? रास्ते की चौड़ाई, अभी x लिखवाए थे। रास्ते की चौड़ाई, ये रास्ता का चौड़ाई ये पूछ रहा है कि रास्ता का चौड़ाई कितना है, रास्ते की चौड़ाई कितना मीटर है। 2x L प्लस बी 38 और 32, 38 प्लस 32 माइनस 2x। यहाँ से देखिए काट के छोटा कर दे रहे हैं। 300 बराबर यहाँ x तो x, आई कितना जोड़ के 70। अब यहाँ के बाद बनाना ना है, यहाँ के बाद तनी ऑप्शन फिट करना है। पहला 3 फिट कर रहे हैं, 3 तो यहाँ, और 3 दूना 6, 70 में से 6 गया कितना 64, 64 तिहाई 300 बनेगा। फेल कर गया पहला। दूसरा देख के देखते हैं, 5 मीटर। 70 में से 5 दूना 10 गया तो कितना 60, अब 60 में 5 से गुना करेंगे 300 हो गया। रास्ते की चौड़ाई कितना 5 मीटर, यही आंसर। रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर। यहाँ के बाद बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिट होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फिट होगा तो टाइम ले लेगा। यहाँ के बाद बाई ऑप्शन को फिट करना है।
आज रहने दें, टाइम पूरा हो गया, आज यहीं रहने देते हैं। आगे बनाइएगा आप लोग। फार्मूला देखिए, बीच में फार्मूला गया। अभी तक तो जितना था फार्मूला वगैरह आ रहा था रास्ता में, सब लिखाया हुआ, बीच में खाली बोला गया है का रास्ता अंदर की ओर बने, रास्ता बाहर की ओर बने तो रास्ते का क्षेत्रफल 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। अंदर की ओर जब रास्ता बने तब उसका क्षेत्रफल, जब रास्ता बाहर की ओर बने तब 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, जहाँ x बराबर रास्ते की चौड़ाई। आज यहीं तक।